हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज जानने वाले हैं एल्बुमिनेरिया के बारे में, जिसे कहते हैं प्रोटूनेरिया। तो ये क्या होता है, नाम से ही आप समझ गए होंगे। पेशाब में अगर प्रोटीन पास होता है तो जिसे कहते हैं एल्बुमिनेरिया या फिर प्रोटूनेरिया। तो एल्बुमिन पास करता है तो जो यूरिन कैसे हो सकते हैं, क्लाउडी टाइप के यूरिन हो सकते हैं। लगेगा कि झाग क्लाउडी टाइप के यूरिन पास हो रहे हैं, तो में भी प्रोटीन जो है यूरिन में आ रहा है। नॉर्मली आपका किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है, ब्लड फिल्टर करता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। कोई भी कंडीशन में जो है आपके किडनी फिल्ट्रेशन का वर्क जारी रखता है। और कुछ केसेस में आपके किडनी अगर डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उस केस में किडनी आपके कमज़ोर पड़ जाता है और ये एल्बुमिन का जो प्रोटीन होता है एल्बुमिन, ये वहाँ से यूरिन में निकलने लगता है। किडनी नॉर्मली जो है आपके यूरिन में प्रोटीन को पास नहीं करता है, क्योंकि अब नॉर्मल कंडीशन में ही यूरिन में एल्बुमिन पास करता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में एल्बुमिन आपके यूरिन में नहीं आता है। किडनी का काम है फिल्ट्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखना, ना कि प्रोटीन को यूरिन में बाहर लाना। तो इस तरीके से अब हम लोग जानते हैं क्या होता है प्रोटीनूरिया या फिर एल्बुमिनूरिया। आपके लीवर जो होता है एक प्रोटीन जो है बनाता है, जिसे कहते हैं एल्बुमिन। एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, यानी कि फ्लूइड को मेंटेन करना। कहाँ कहाँ पे फ्लूइड बॉडी में कितने प्रेशर में फ्लो करना चाहिए, और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर ये पानी का जो है बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो जगह जगह पे बॉडी में स्वेलिंग आ सकता है, सूजन आ सकता है। आपकी आंखों के नीचे आ सकते हैं या फिर आपके पैरों में सूजन आ सकते हैं, जिसे कह सकते हैं पीडल ओडिमा। बॉडी के डिफरेंट एरिया में पानी का एक्युमुलेशन हो सकता है, क्योंकि ये एल्बुमिन का काम जो है बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन रखना, और साथ ही साथ इधर इसका अदर फंक्शन भी है, जैसे कि हार्मोनल को जो है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा इसका वर्क है बॉडी में, जगह जगह पे इसका बहुत सारे, जैसे बिलिरुबिन को कैरी करना, हेमोग्लोबिन, फ्री हेमोग्लोबिन को कैरी करना, अदर इसके फंक्शन भी बहुत सारे हैं। हार्मोन को बैलेंस मतलब कैरी करना, थायरोक्सिन और वगैरह को। तो ये इसका मेन फंक्शन में हम लोग आते हैं, जो कि हम लोग इस वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एल्बुमिनेरिया, यानी कि आपके यूरिन में प्रोटीन का आना। तो ये जो है, जब भी आप यूरिन के जाते होंगे तो आपको लगता होगा क्लाउडी टाइप का यूरिन आ रहा है। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं तो उसमें आपको आरई ऑफ यूरिन कराया जाता है, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। तो उसमें रिपोर्ट में दिखा जाता है कि एल्बुमिन प्रेजेंट, या फिर उसमें लिखा रहता है 1+, 2+ या 3+। अगर इस टाइप के कंप्लेन आ रहे हैं, होम्योपैथिकली बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन और मेडिसिन आपको बेनिफिशियल मिलते हैं। आप नियर बाई होम्योपैथ फिजिशियन से मिल सकते हैं, और किडनी रिलेटेड डिजीज़ में तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये इस वीडियोस में हम लोग जान लिए कि एल्बुमिनेरिया क्या होता है, प्रोटीनूरिया क्या होता है। नॉर्मली कंडीशन में जाने तो आपके लीवर एक एल्बुमिन नाम का प्रोटीन बनाता है, जो कि आपके ब्लड में रहता है और ब्लड को फिल्टर करता है। आपके किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, लेकिन ब्लड सेल्स को फिल्टर नहीं करता है, और एल्बुमिन प्रोटीन को फिल्टर नहीं करता है, वो आपकी यूरिन से बाहर नहीं लाता है। एबनॉर्मल कंडीशन में कुछ कारण की वजह से वो आपके जो पेशाब में जो है यूरिन में दिख जाता है एल्बुमिन, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसे कहते हैं एल्बुमिनेरिया। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि इसके कारण जो होते हैं कुछ केस में इसके कारण जो होते हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शन की वजह से, या फिर पाइलोनेफ्राइटिस है, या नेफ्राइटिस है, ठीक है, या फिर आपको कहें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या फिर जो है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, जो कि किडनी में छोटे छोटे सेल्स होते हैं उसमें कुछ दिक्कत हो, या नेफ्रॉन्स में दिक्कत हो, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो एल्बुमिन का कुछ ट्रीटमेंट जानेंगे। सबसे पहले एल्बुमिन बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो में भी ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है, और इसका जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जगह जगह पे फ्लूइड जमा हो जाने, क्योंकि एल्बुमिन का काम ही है बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखना, पानी के फ्लो को कितने प्रेशर में जाना है, कहाँ जाना है, ये सब मेंटेन रखता है। डिफरेंट बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है, कॉम्प्लिकेशन में ओडिमा हो सकता है, बीपी लो हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकते हैं, ये है कॉम्प्लिकेशन। इन्वेस्टिगेशन में बता ही दिए, आरई ऑफ यूरिन कराते हैं तो उसमें दिखने को मिलते हैं। तो ये रहे कुछ इसकी जानकारी एल्बुमिनेरिया के बारे में। इसके होम्योपैथिक सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल भी है।
तो इसमें जान लेते हैं सबसे पहले मेडोरिनम के बारे में। इसको वीकली लेने पड़ते हैं या फिर 15 डेज़ के बाद लेने पड़ते हैं। 1 ml पोटेंसी में बहुत ही इफेक्टिव है। अगर इस टाइप के कंडीशन हो रहे हैं, अल्बुमिनेरिया के कंडीशन हो रहे हैं, तो बहुत ही इफेक्टिव है। आपके डॉक्टर बताएंगे आपको कब कब लेने हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सिचुएशन। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें एपिस मेलिफिका, ये भी 30 पोटेंसी में काफ़ी इफेक्टिव है। सुबह शाम 2-2 बूंद लेने हैं एम्प्टी स्टोमक में, बहुत ही इफेक्टिव है। आपके अल्बुमिनेरिया के केस में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें कैंथरिस, कैंथरिस भी बहुत ही इफेक्टिव है। आपको जलन होते हैं यूरिन में या फिर बर्निंग होते हैं, साथ ही साथ आपके अल्बुमिनेरिया के कंप्लेन है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। 30 पोटेंसी में मॉर्निंग एंड इवनिंग लेंगे 2 ड्रॉप्स। तो नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं टेरेबिंट। टेरेबिंट भी काफ़ी इफेक्टिव है। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर अल्बुमिनेरिया के कंप्लेन आते हैं तो इस केस में भी टेरेबिंट का काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी मेडिकेशन अपने नियर बाय होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर करें, एंड कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।